अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब ठीक ठाक हैं। सॉरी फॉर बीइंग सो लेट। मुझे पता है कि ये वीडियो मैं बहुत लेट पोस्ट कर रहा हूँ, बट अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से और कुछ चीज़ों की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। बेसिकली आई वाज गोइंग थ्रू सम प्रोसेस। मैंने कहा वो प्रोसेस पूरा हो जाए तो मैं सबको गाइड भी करूँगा उस प्रोसेस के बारे में। तो लाइक आई लिटरली वेंट through that process and I'm sharing that process and the whole procedure with you guys. तो वो basically है क्या, that is तो चलिए शुरू करते हैं। being able to drive commercial passenger vehicle in Victoria। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि हमारी आम ज़बान में अगर हम बात करें तो जैसे कि आप स्टार्ट में आते हो तो आप ऊबर ईट्स कर सकते हो। ऊबर ईट्स कुछ टाइम के बाद फिर आप स्विच ऑन कर सकते हो ऊबर एक्स पे। ऊबर एक्स मीन्स के पहले आप ऊबर ईट्स में खाना डिलीवर कर रहे थे, अब आप जो है वो यूर लाइक आपको राइड्स आ रही हैं, आप पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हो। अब उसके लिए सर्टेन एक जो है वो लिमिटेशंस होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं हर स्टेट की। तो विक्टोरिया की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जब आपका विक्टोरियन लाइसेंस आ जाएगा तो आपने एटलीस्ट 6 मंथ्स गुजारने हैं उस लाइसेंस पे। देन यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ड्राइवर एक्रेडिटेशन। ड्राइवर एक्रेडिटेशन, इसको एक्रेडिटेशन को प्रोनाउंस करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है तो मैं DA बोल दूंगा। तो बेसिकली DA आपको एलिजिबल करता है कि आप कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल जो है वो आप यू कैन ड्राइव दैट व्हीकल इन विक्टोरिया। अब उसका कुछ कन्फ्यूजन्स होती है माइंड में जब आप ऊबर ईट्स में होते हो और आप ऊबर एक्स पे स्विच करना चाह रहे होते हो, या जब आप राइड शेयर पे आना चाह रहे होते हो। तो जो मेरे माइंड में भी कुछ कन्फ्यूजन्स थी और मुझे प्रॉपरली पता नहीं चल रही थी, मुझे कोई वीडियो भी नहीं मिल रही थी। तो मैं वो वीडियो अभी इसलिए बना रहा हूँ कि आपके पास एक यूट्यूब पे वीडियो होगी जिसमें आपकी सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगी। सबसे पहले आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए, CPV और DA में क्या डिफरेंस है। अच्छा, हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जी CPV बनवाना है। दैट इज़ रॉन्ग टर्मिनोलॉजी, दैट इज़ रॉन्ग टर्म। वो बेसिकली CPV नहीं होता, वो DA होता है, ड्राइवर एक्रेडिटेशन होता है, जो आपका सर्टिफिकेट होता है, DC भी कहते हैं उसको, जो कि चाहिए होता है आपको कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल या राइड शेयर की गाड़ी चलाने के लिए। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है, तो CPV बेसिकली CPV इज़ दैट व्हीकल या CPV इज़ दैट कार जो आप ड्राइव करोगे while doing Uber X और while doing any ride sharing जॉब। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि CPV जो है वो जो आपका इनिशियल स्टेज है, दैट इज़ नॉट CPV। आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने सेफ ट्रांसपोर्ट विक्टोरिया सर्च करना है गूगल पे। वहाँ पे आपने साइन अप अपना अकाउंट बनाना है और सीधा आपने जाना है अप्लाई फॉर DA, यानी कि अप्लाई फॉर ड्राइवर एक्रेडिटेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि लेट्स से आपका जो है वो वीज़ा चाहिए होगा, आपका स्टूडेंट कार्ड चाहिए होगा, आपका पासपोर्ट चाहिए होगा या वीज़ा। इसके अलावा जो सेकेंडरी मतलब जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास इजीली अवेलेबल है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है कि एक तो रैंडमली, और दूसरा ये कि अगर आपकी लाइसेंस पे कोई कंडीशन है, लेट्स से कि आपकी कंडीशन है कि जी आपने ग्लासेस पहननी है वाइल ड्राइविंग इन विक्टोरिया। अब इसमें जो नॉर्मल एप्लीकेंट्स होते हैं उनका एक सिंपल सा फॉर्म होता है, वो मेडिकल सेल्फ मेडिकल असेसमेंट होती है बेसिकली। वो टिक टिक करते जाओगे तो आपका वो मेडिकल सेल्फ हो जाएगा, वहीं पे आपको कहीं पे मेडिकल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका वो फॉर्म गो थ्रू हो जाएगा। आप फीस पे करोगे, आपका DA अप्लाई हो जाएगा। जबकि अगर आपकी कोई कंडीशन है, लेट्स से आप ग्लासेस पहनते हैं, तो आप जब वो प्रोसीजर कर रहे होगे तो उसमें ये होगा कि आपका लाइक बिफोर पेमेंट जो है वो आपका वो आपसे मांगेगा कि आपने मेडिकल फॉर्म जो है ना, वो आपको एक मेडिकल फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का देगा। आपको एक फिजिकल जो है वो मेडिकल फॉर्म देगा जो आप प्रिंट करवाओगे, और जो कि आपको फिर किसी भी GP से आप उनसे कहेंगे कि मैंने इस तरह से राइड शेयरिंग की या CPV की, या आप ऊबर एक्स भी कह सकते हैं अगर उनको समझ नहीं आ रही, तो मैंने उसकी असेसमेंट करवानी है, मेडिकल असेसमेंट करवानी है। तो उनकी एक नॉमिनल सी फ़ी होगी अराउंड $100 to $150।
वो आप पे करोगे तो वो आपका उसी टाइम एक जनरल सा मेडिकल कर लेंगे, आपका वो सारा आपको मेडिकल फॉर्म दे देंगे जिसका प्रिंट लेके आप उसको अपलोड कर दोगे और आपकी वो गो थ्रू हो जाएगी एप्लीकेशन। अब गाइस इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि एक तो बिजनेस इन्होंने जो इनका जो रेगुलर टाइम फ्रेम है दैट इज़ 20 बिजनेस डेज, मतलब दे कैन गिव यू ड्राइवर सर्टिफिकेट विद इन 20 बिजनेस डेज। अब अगर तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल ठीक थी, सारा कुछ ठीक था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक थे, तो वो आपका होपफुली मैक्सिमम विद 3 वीक्स, विद इन 2 to 3 वीक्स में आपका आ जाता है, 15-16 डेज में आपका आ जाता है। लेकिन अगर आपका वो कोई भी वो इशू रैंडम बिला वजह का इशू बना देते हैं, मेरे साथ ये हुआ था कि उन्होंने मुझे बिला वजह की ईमेल भेज दी थी कि आप अपना पासपोर्ट दोबारा अपलोड करें। ऐसे तो नहीं होता है। अब इसमें होगा क्या कि अगर आपने पासपोर्ट दोबारा अपलोड करना है या कोई भी डॉक्यूमेंट आपको देते हैं कि जी आप दोबारा अपलोड करें, तो वो अगर आप दोबारा अपलोड करके दोबारा उसको सबमिट करेंगे तो कीप इन माइंड कि जब वो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे उसके 20 बिजनेस डेज के बाद या 20 बिजनेस या वर्किंग डेज के बाद आपका डिसीजन आएगा या आ सकता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से अगर आपका 26 तारीख को आपने डॉक्यूमेंट जमा कराया दोबारा, तो हो सकता है कि आपके अगले 25-26 तारीख तक, क्योंकि इतने 20 जो वर्किंग डेज है इतने बन जाते हैं, पूरा महीना ही बन जाता है ऑलमोस्ट, तो आपका आ जाएगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मीनवाइल यू कैन कॉल देम एज वेल, और आप उनको ईमेल भी कर सकते हो अपनी ड्राइवर जो नंबर है आपका उसको। उसके बाद सिंपल ये है कि आपको ईमेल आती है, उसमें आपका डीसी आ जाता है, आपको एड्रेस पे भी आपका डीसी आ जाता है, ठीक है। और आपने वो सिर्फ अपलोड करना होता है अपने राइड शेयर पोर्टल के ऊपर, जो भी आप जिस पे भी आप स्विच करने लगे हैं, UberX है, डीडी है, जो भी है, उस पर आप अपना डीसी नंबर, जो डीसी सर्टिफिकेट। और अब CPV बताता हूँ आपको कि CPV अब यहाँ पे क्या चीज़ है। CPV इज़ बेसिकली दैट कार। अब वो कार अगर आपकी अपनी है तो आप उसको एज अ CPV रजिस्टर करवाएंगे, वो आपका फ़र्ज़ होगा, क्योंकि उसके बगैर वो गाड़ी जो है वो उनके पोर्टल पे आएगी नहीं, UberX पे भी और किसी भी राइड शेयर पोर्टल पे वो गाड़ी आएगी नहीं, और आपको ईमेल कर देंगे कि आपकी गाड़ी एलिजिबल नहीं है या आपके हमारे रिकॉर्ड पे आ नहीं रही। तो आपको CPV अप्लाई करना पड़ेगा अपनी तरफ से। अगर आप गाड़ी रेंट पे ले रहे हैं या आप लीज़ पे ले रहे हैं, तो जिसकी गाड़ी है उसने ऑलरेडी CPV करवाई होगी, उससे आपने सिर्फ उसका CPV नंबर लेना है, ठीक है, या उसे कहना है कि मुझे CPV इसकी जो स्क्रीनशॉट है वो सेंड कर दें। इसके अलावा गाड़ी की इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो होती है वो चाहिए होती है, वो भी आपको, जो आप जहाँ से गाड़ी ले रहे हो वहाँ से आप इंस्पेक्शन आपको मिल जाती है, वो रिपोर्ट आपने सबमिट करवानी होती है। और इसके अलावा गाड़ी की जो रेजो चेक है वो आप ऑनलाइन चेक करते हैं और उसको आप जो है वो भी अपलोड कर देते हैं। तो दैट्स ऑल। ये बेसिकली विक्टोरिया का प्रोसेस था। सिडनी का डिफरेंट है। सिडनी में आपको पूरा साल जो है वो गाड़ी चलानी पड़ती है, फिर आप कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल जो है वो आप चला सकते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब आपका लाइसेंस बन जाए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का, या आपका किसी और स्टेट का आपने कन्वर्ट करवाया है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से, तो फिर आपका वो वहाँ पे फ़ौरन से आप राइड शेयर कर सकते हो। तो गाइज दिस वाज एन इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कोई वीडियो चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो अगर आपको लगता है कि किसी को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, और लाइक करें, कमेंट करें। खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।